ओम साई राम सबको। और दीदी ने बहुत तारीफ कर दी है तो अभी डर लग रहा है, पर जब गुरुदेव नारायण साईं बाबा के शरण में सब हम लोग हैं तो डर कैसा है ना। तो सब फियर भुला के, डर भुला के, ऐसे नॉर्मली मैं बहुत सारी इस तरह की सभा में जाता हूं और बाबा के विषय में बताता हूं, पर पता नहीं आज मतलब जब से मुझे भीष्म जी ने आमंत्रित किया है एक अलग सा रोमांच है। देखिए मैं शब्दों में तो उसको वर्णन नहीं कर पाऊंगा, बट शायद ऐसा लगता है कि जो नारायण बाबा है वो भगवान ही है, गुरु ही है हम सबके। उनकी जो शक्ति है, जो उनका परम तेज है, उनकी जो वाणी है, उनका जो ज्ञान है, बहुत कुछ हम आकलन लगाते हैं। सी वी आर ह्यूमन बीइंग्स और हम लोग बहुत कुछ सोच लेते हैं कि इनके तो 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, हमारे जैसे ही तो है, होता है ना ऐसा। बट जो ये परम शक्ति है, ये परम शक्ति जो हमारे पास आई है, हम सबके पास आई है, गुरु बनकर, सदगुरु बनकर, भाई बनकर, बहन बनकर, मां बनकर, बाप बनकर और भगवान बनकर। तो मैं आप सबसे भी आज्ञा लेता हूं कि आज में कुछ इधर उधर हो जाए तो समझना कि मेरा जो गुरुदेव नारायण बाबा के प्रति जो प्यार है और उसके साथ जो सम्मान है, तो शायद कुछ बात इधर उधर हो जाएगी क्योंकि भाव में आ जाऊंगा। मैं जब बोलता हूं तो कुछ और दिखने लगता है कि शायद मैं तो कई बार, कल भी मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहता था कि गुरुजी यही हैं। मैं आपको उसका अनुभव भी कराऊंगा। आप लोगों को हो रहा होगा पर मैं साक्षात अनुभव कराऊंगा। तो सबसे पहले जैसे गुरुजी कोई भी प्रवचन शुरू करते थे, ओम साई राम का जाप कर कर हम शुरू करेंगे। थोड़ी ठंड है, हाथ खुलेंगे, गर्मी भी आ जाएगी, है ना। तो शुरुआत करते हैं आप सबके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, बाबा के आशीर्वाद से। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। बोलिए साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। फिर से ओम साई राम, ओम साई राम। आवाज की जो ध्वनि है, जो कंपन है, वो कंपन ऐसी होनी चाहिए कि जो उस डिवाइन सोल यहां पर है उस कंपन के साथ हमारी आवाज मैच हो, है ना। शर्म छोड़िए, गाइए, दिल से गाइए, भाव से गाइए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। गाइए ओम ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। बहुत बढ़िया। आज हम तो ऐसा लगता है कि एक डबल पावर, भीष्म जी साई राम, मैं आपसे पहले आ गया आज तो ऐसा लग रहा है कि डबल पावर है यहां पर। पता है कैसे डबल पावर है? एक तो वहां पर वो देखिए उस साइड कौन बैठा हुआ है, साक्षात ईश्वर परब्रह्म शिरडी साईनाथ महाराज। और ये साइड कौन बैठा हुआ है? हमारे जगत गुरु, बाल योगी, परब्रह्म भगवान, ऐसे श्री नारायण बाबा।
तो आज दोनों के बीच में बैठ के बस हमें आनंद करना है। मैं ज्ञान देता नहीं हूं, मुझ में वो क्षमता है नहीं। जो ईश्वर इस वाणी को प्रवाहित करवाता है वही वाणी मैं आप तक पहुंचाता हूं। तो इतना सीरियस भी मत रहना, कहीं कुछ बीच में लगे तो हाथ ऊपर करके पूछ भी लेना कि इसका क्या करे, है ना। तो शुरुआत करते हैं। बहुत खुशी की बात है, मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि जो मेरा ये प्यार है नारायण बाबा के लिए वो कैसे हुआ। देखिए, प्यार होना जरूरी है। जब तक उस ईश्वर से, दिव्यात्मा से जब तक आपका प्यार नहीं होगा ना, तब तक आप उसके शरण में नहीं जा सकते हैं। नारायण बाबा ने हर बार कहा है कि आत्मसमर्पित होइए, सच बोलिए, किसी का बुरा मत करिए, ऑलवेज साईं साईं नाम रटन करके उसी के चरणों में पड़े रहिए। ये जीव जो भटक रहा है, कई सौ लाखों जन्म हमने ले लिए हैं और उसमें से शायद छूटने के लिए, उसमें से निकलने के लिए, उसमें से मोक्ष प्राप्ति करने के लिए ये जो दिव्य आत्मा है उन्होंने हमको पकड़ के यहां पर बिठाया है। उनका मिशन क्या है? उनका मिशन यही है। अब मैं कई बार बोलता हूं कि मैं तो शायद जन्मों से इन सब दिव्यात्माओं का सेवक हूं और मूढ़मती है। मूढ़मती मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हम कौन है, क्या है, हम किस लिए यहां पर आए हैं, हमें क्या करना है। वी डोंट नो। जैसे हनुमान जी महाराज जब दिव्य ध्यान में थे तब उनको जगाना पड़ा था कि तुम भगवान श्री राम की सेवा के लिए आए हो, भगवान श्री राम के तुम भक्त हो, दास हो, उठो, दौड़ो, उड़ो और उसकी सेवा में लग जाओ। हम सब में कोई हनुमान है, कोई अर्जुन है, ये सब दिव्य आत्मा अंदर है। बट जो भौतिक जो सुख संपदा है, हम कलयुग में हैं तो सुख संपदा तो रहेगी, उसके बीच में हम हमारी जो कार्य करना है, हमें क्या करना है, किस लिए हम अवतरित हुए, भूल जाते हैं। तब याद दिलाने के लिए ये दो महाशक्ति जैसी शक्तियां आपको जागरूक करती हैं। अब मेरी बारी भी आई इसी तरह। मेरा बेसिक एजुकेशन, मैं सिविल इंजीनियर हूं और फंडामेंटल मेरा बहुत क्लियर था। एक चीज का जो मुझे अट्रैक्शन होता था वो डिविनिटी का अट्रैक्शन होता था। बहुत ज्यादा मंत्रोच्चार, पूजा पाठ, ये सबसे थोड़ा दूर रहता था, पर हमारे घर में माहौल था बहुत सालों से। जब साईं बाबा के शरण में हम 1993 में आए, मैं तो बहुत जूनियर हूं, अभी नर्सरी का स्टूडेंट हूं भगवान के सामने। तो 93 में जब हम शरण में आए, हमारे घर में कुछ ऐसा हुआ और साईं बाबा, श्री शिरडी साईं बाबा और श्री सत्य साईं बाबा के फोटो में से भस्म आना शुरू हुआ। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस टाइम मैं, जो रेशनलिस्ट एसोसिएशन होता है, रेशनलिस्ट एसोसिएशन का मतलब होता है कि जो कर्मकांड चल रहे हैं, कुछ पाखंड चल रहे हैं, कुछ अलग चीजें चल रही है, उसका विरोध करना। अब देखना ये बाबा किस तरह की चैलेंज हमें देते हैं। बोला कि अच्छा तू ये सब में जाता है, मैं ही तेरे घर पे आता हूं। अब स्पीचलेस हो गए, यू डोंट हैव द आंसर। लोग जिनको मैं काली चौदस पे चौराहे पे जाके मैं खुद झाड़ू मटके लेके आता था, बहुत अच्छे, क्यों फेंक दिए लोगों ने। और इस तरह की जो सब परंपराएं थी उसके खिलाफ कार्य करता था। और मेरे ही घर में साईं बाबा के फोटो में से भस्म आना शुरू हुआ। ये बहुत बड़ी चैलेंज थी, मेरे विचारों को चैलेंज थी, मेरे थॉट्स को चैलेंज थी। और बस वही
मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। मैं शॉर्ट में बताऊंगा। आगे बढ़े धीरे धीरे। मेरे माता पिता दोनों शिक्षक थे, एजुकेशनिस्ट थे। वो लोग बहुत फेमस थे, सूरत में शिक्षाविद थे, एजुकेशन में उनका बहुत नाम था। और 94 में मेरे माता पिता ने सन्यास ले लिया, गृहस्थ सन्यास लिया, भगवा धारण कर लिया। इसलिए मैं जब भगवा देखता हूं तो बहुत कंफर्टेबल होता हूं। मुझे लगता है ये सब मेरे हैं। मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि ये कोई अलग है या भगवा वस्त्रधारी है, क्योंकि मैंने जब से समझना शुरू किया है, सिंस 1994 रामनवमी का दिन था, तब से मैंने श्वेत वस्त्रधारी और भगवा वस्त्रधारी देखे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा परिवार बैठे हैं। मेरे पापा इसी तरह के श्वेत वस्त्र पहनते थे और मेरी मदर इसी तरह का भगवा कपड़ा पहनती थी, और बहुत सुखद लगता है, आंखों को बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसीलिए 2 दिन से मैं रोमांचित था कि मैं यहां जाऊं और बातें करूं। मेरे दिल की जितनी बातें मुझे आज यहां पर बता देनी है। बाबा सुन रहे हैं, हमारे गुरुदेव सुन रहे हैं, यहां बैठे हैं। आई नो दैट। अब बाबा से, नारायण बाबा से, कहते हैं ना, एनकाउंटर कब होना शुरू हुआ। ठीक है, अब मेरे पास ऑनलाइन को एक जगह पर इजराइल में गुरुदेव गए थे और हफ्जा गेट, जफा गेट पे उनका फोटो देखा तो मुझे कुछ अलग अनुभव हुआ कि ये गुरुदेव वहां पर क्यों गए और कौन से गुरुदेव और ये क्या कर रहे हैं। देखो, क्यूरियोसिटी एकदम से बढ़ गई। नॉर्मली मेरे स्वभाव में क्यूरियोसिटी नहीं है, बट मेरे स्वभाव से उल्टा हो रहा था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा स्वभाव से उल्टा ये कौन है और मुझे ऐसा क्यों करवा रहा है। तो मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, तो रिसर्च मेरी मनपसंद चीज है। तो रिसर्च करना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया, तो साक्षात हमारे जगत गुरु ऐसे नारायण बाबा की वीडियोस आने शुरू हुए। और देखिए, नॉर्मली अल्गोरिदम ऐसा होता है कि एक बार वीडियो देखते हैं, 2 बार देखते हैं, तो आपके सामने बार बार वो अल्गोरिदम वही वीडियो लाता है। बट ये अल्गोरिदम सोशल मीडिया का नहीं था, ये अल्गोरिदम इसका था। ये जो अंदर बैठा है उसका अल्गोरिदम था। वो कुछ चाहता था मेरे से, मुझे अभी भी नहीं पता है। मैंने भीष्म जी को पता है कि पता नहीं क्या डिवाइन प्लानिंग है, क्यों इतना हो रहा है। क्योंकि केवल शिरडी साईं बाबा और सत्य साईं बाबा के अलावा कभी भी कोई संत साधु के लिए अभी जो प्यार हो रहा है मुझे, अभी जो दीवानगी हो रही है, वो कभी नहीं हुई है। तो ये कुछ अलग मैटर थी, मतलब सुखद मैटर है। ऐसा नहीं कि किसी में डरा हुआ हूं, दुखद है, सुखद है। शायद मेरी मां गई, मेरे बाप गए, तो उसके बाद वही जो परम आत्मा है वो मुझे संवारना चाहती है, मुझे कुछ कहना चाहती है, शायद कोई दिव्य पथ बताना चाहती है। तो मैंने अलग अलग वीडियोस देखना शुरू किया और बहुत आनंद आने लगा, बहुत आनंद। मैं एक साथ में शायद आधे घंटे के, 1 घंटे, 3 4 घंटे तक वीडियोस देखता था। मैं रात को देर तक वीडियोस देखता था, सुबह जल्दी उठ के भी देखता था, और खिंचाव होता था। पता नहीं इनके अंदर कैसा कुछ, मैं तो मानता हूं कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो भी कम है, उससे जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण है। ऐसे खींचते हैं, आप उसको रेजिस्ट नहीं कर सकते। आप लोगों को अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है, मुझे बताइए। 100%। तो ये जो हम देख रहे हैं, मैंने पहले ही बताया कि 2 पैर 2 हाथ वाले हम सोच रहे हैं, वो नहीं है, वो कुछ अंदर अलग है। वो अंदर अलग क्या है वो भी मैंने ढूंढने का प्रयत्न किया कि है क्या, है कौन, समझना तो पड़ेगा। अब वीडियोस देखते जा रहा था। जब भी मैं उनका वीडियो देखता था तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि मेरी मां बहुत जल्दी चली गई थी। 2009 में वो ब्रह्मलीन हो गई और घर में बहुत छोटा फैमिली था, हम 3 ही लोग हैं। तो ऐसा लगता था कि मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग। मेरी मां की आवाज मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। मेरे अभी भी दिल में है, मेरे मस्तिष्क में है, मेरी मां को अभी भी सुन पाता हूं,
बट आप बिलीव नहीं करेंगे, जब इनके वीडियोस देखना शुरू किया तो ऐसा लगा कि ये मेरी मां की तरह क्यों बोल रहे हैं, जबकि वो मुझे एड्रेस नहीं कर रहे थे। वो तो सामने कैमरा रखा था, उसमें बोल रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ बात कर रहे हैं कि तू ये कर, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम इस तरह से करो। ऐसे इंस्ट्रक्शंस आने शुरू हुए, जबरदस्त। मतलब मैं अभी उसको वर्णित नहीं कर पा रहा हूं, बट कुछ अलग लगने लगा। फिर तो मैंने खंगालने शुरू किए वीडियोस और डिसाइड किया कि मुझे पहले जाके इनके जो पैरों की धूल है उसको सर पे चढ़ानी है। तो हमारे मंदिर में सूरत में बहुत सारे भक्त आते हैं, तो सबको मैंने कहा कि एक अद्भुत संत है, अद्भुत महाराज हैं, और मुझे भी खींचा, आपको भी खींचेंगे। हमारे मंदिर में एक बड़ा स्क्रीन है, वहां पर बाबा का, नारायण बाबा का मैंने एक वीडियो भी चलाया, सबको मैंने लिंक दी कि देखो अद्भुत है, एक बार देखो तो सही। सबने देखा, सबको पसंद आया, सबने डिसाइड किया कि हाँ चलो पनवेल चलते हैं। पनवेल दूर कहां पर है सूरत से, 3-4 घंटे में पहुंच जाएंगे। और हमने सब कुछ प्लानिंग भी किया। उतने में मुझे कुछ स्ट्राइक हुआ कि मुझे फोन करके या कैसे भी इंक्वायरी करनी चाहिए कि महाराज जी अभी कहां पर हैं। मेरे और कोई थॉट्स नहीं थे, मैं बहुत क्लियर था कि मैं जाके महाराज जी को मिलूंगा, केवल उनका डेस्टिनेशन पता चले कि वो कहां पर है। और बड़ा दुख हुआ जब मुझे पता चला कि वो ब्रह्मलीन हुए। मतलब इतना धक्का मेरे हृदय को कभी नहीं लगा था। मैं भगवत गीता का पाठ करता हूं तो मैं इमोशनली बहुत स्ट्रांग हूं, बट एक अंदर से ऐसा लगा कि ये मैंने क्या मिस कर दिया, आई मिस समथिंग। अभी मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है आप लोगों की, नहीं होनी चाहिए, मैं आध्यात्मिक हूं, पर ईर्ष्या है हो रही है कि इनके पैर आपने पकड़े हैं कि नहीं पकड़े। तो आप बहुत नसीब वाले हो, बाबा ने आपको बहुत जल्दी अपने पास बुला लिया था, आपको मौका दिया उनकी सेवा करने का, आपको मौका दिया उनके साथ रहने का, आपको मौका दिया उनके जो जबरदस्त ऑरा है, उनके शरीर में से जो हमें नहीं दिखते हैं उस तरह के ऑराज निकल रहे हैं, और उसमें आपको डुबाने का मौका दिया, आपको डुबा के धो दिया पूरा, जैसे वॉशिंग मशीन में डालते और कैसे धोते हैं, सबको धो दिया। अद्भुत। तो मैं सबको वंदन करूंगा कि आप बहुत नसीब वाले हैं, और जब तक ये शरीर है कभी मत छोड़ना उसका पैर। उसके पैरों में रहोगे तो दुनिया की जो भी मुसीबत है वो आपके नजदीक नहीं आएगी, वो आपसे दूर भागेगी। उसको पता है कि कौन बैठा हुआ है। मैंने पहले बताया, मैं बताऊंगा कि ये कौन है जिसको हम शरीर मान रहे हैं। हम सोचते हैं कि संत है, ये है, वो है, नहीं। वो क्या है, भगवान क्या होता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरा दिल टूटा, बट धीरे धीरे उनके वीडियोस हम रेगुलर देखते हैं। मेरा बेटा यहीं है, गाड़ी में भी हम लोग साईं महिमा भी चलाते हैं। और साईं महिमा मतलब ऐसा सोचिए कि शिरडी साईं बाबा का जो जीवन है उसको इतना संक्षिप्त रूप में मधुर काव्य में पेश किया है जो इम्पॉसिबल है। दूसरे हेमाड़ पंथ है, जैसे साईं सच्चरित्र लिखा था हेमाड़ पंथ ने, वैसे गुरुजी ने इतने छोटे में किया है। जो सच्चरित्र पढ़ने में आपको 1 वीक 10 डेज लगता है, और सोचो कि इसका अखंड पाठ आप करते हैं तो दिन में आप 500 बार पढ़ सकते हैं। तो बहुत आधुनिक रूप से इसको बनाया गया है, बहुत सरल रूप से बनाया गया है। अब जो मैं बात कर रहा हूं, बहुत सारे अनुभव होते हैं, मैं अनुभव करता रहता हूं ईश्वर का। इसके लिए मैं मन में आने वाले विचारों को बाईपास करता हूं, आगे जाने देता हूं। जब आपके मन में आने वाले जो अलग अलग विचार हैं
वो जब बाईपास होते हैं तो ईश्वर की अनुभूति के नजदीक पहुंचते हैं। अब अनुभूति कैसे करनी है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मां जो अंदर बैठी है वो यही है। क्या आपको अनुभव करना है? अभी अभी क्या अभी करना है? बोलो, करना है तो हाथ ऊपर करो। बाबा यही है, मैं आपको अनुभव करवाता हूं। मन शांत कर दीजिए, आंखें बंद कर दीजिए, आंखें बंद कर दीजिए। मुझे सिर्फ सुनना है, मुझे देखना नहीं है, ठीक है? आईज क्लोज्ड, दोनों हाथ अपने पैरों पे रख दीजिए। जो आपकी श्वास की गति है, जो आपकी ब्रीदिंग पैटर्न है, उसको नॉर्मल कर दीजिए। न जोर से सांस लेनी है, न जोर से सांस छोड़नी है। एकदम आराम से शांति का अनुभव करें। आपका जो फोकस है, आपका जो कंसंट्रेशन है, वो जो आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उस पे करें, पर जोर नहीं लगाना है, कुछ नहीं सोचना है। ना आपको यहां का स्टेज दिखना चाहिए, न बगल वाला दिखना चाहिए, न मोबाइल की याद आनी चाहिए, कुछ भी नहीं। शांत हो जाइए। अभी आप अनुभव करें, आपको भगवान श्री शिरडी साईं बाबा दिख रहे हैं। सबसे पहले उनके जो चरण है वो आपको दिख रहे हैं। धीरे धीरे चरण को स्पर्श करते हुए जब ऊपर देख रहे हैं तो साक्षात श्री साईं बाबा बैठे हैं। हल्के से मुस्कुराहट है, हल्के से मुस्कुराहट है, मुस्कुरा रहे हैं। धीरे धीरे आप जब साइड में देखते हैं तो आपके गुरुदेव हमारे बाबा नारायण साईं खड़े हैं, बाबा के साथ खड़े हैं, बाबा का हाथ पकड़ के खड़े हैं। और जो भी हम भक्त हैं उनकी बातें कुछ बता रहे हैं। अभी बाबा ने हाथ में कुछ लिया, वो चीज हाथ में ली, वो आपको ही पता है क्या ली है। और देखना आपको खुशबू आना शुरू हुई है। अभी गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही है आपको, आपको सैंडलवुड की खुशबू आ रही है। देखो सब पूरा माहौल खुशबू से भर गया है। वो साक्षात खड़े हैं, तुम्हारे सबके नाम वो जानते हैं, नाम से बुला रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि 65वीं शिरडी यात्रा में तुम यहां पर हो, मुझे पता है। अब आपके मन की जो भी बात है उनको बताइए, और किस खुशबू का अनुभव हुआ वो भी मुझे बताइए। शांत रहिए, अभी आंख नहीं खोलना है, शांत रहिए, बाबा का अनुभव करें। हमने बहुत कुछ देख लिया। ये हमारे अंतर्मन की जो आंखें हैं, हमारे जो अंतर चक्षु हैं, वो हमारे ईश्वर के दर्शन करवा रहे हैं। हमारे भगवान नारायण बाबा, हमारे ईश्वर साईं बाबा। अनुभव होगा ही, खुशबू भी आएगी, क्यों नहीं आएंगी? यहां की जो हर फिजा है उस फिजा में बाबा है। धीरे से अपना फोकस वापस आपकी जो ब्रीदिंग पैटर्न थी उस पे लाइए, धीरे धीरे। और उसी ब्रीदिंग पैटर्न पर मैं 15 सेकंड के लिए मौन रखूंगा। आप भी मौन रहिए और हमारे भगवान यहां पर हैं उसका अनुभव कीजिए।
उच्चारण करें, ओम। वापस एक बार करेंगे, ओम। धीरे से आंखें खोलिए, अपने हाथों को रब कीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए भगवान के। मुझे अभी नहीं जानना है, अनुभव तो हुआ है, ठीक है। आप घर पे भी ये रोज कर सकते हैं। अगर आपको साईं बाबा से बात करनी है, अगर नारायण बाबा से बात करनी है, तो ये जो हमारे अंदर भगवान ने जो मोबाइल दिया है वो इसी तरह कनेक्ट होता है। प्रैक्टिस करना शुरू करना। जब आप दुखी हो, जब आपको लगे कि मेरा दुनिया में कोई नहीं रहा, ना मेरा भाई रहा, ना मेरी बहन रही, ना मेरे दोस्त रहे, कोई सगे नहीं रहे, तब सोचना कि इस ब्रह्मांड को, तीनों लोगों को बनाने वाला मेरे अंदर ही बैठा है, अभी मैं उससे बात करता हूं। एक छोटा सा कृष्ण का रूप लेते थे बाबा। मैंने देखा एक बार, मुगट पहनते थे, बांसुरी बजाते थे, देखा है सबने बाबा को। तो एक बढ़िया सा कृष्ण का छोटा सा भजन गाते हैं। मेरी आवाज बहुत खराब है, मुझे माफ कर देना, बट मैंने विषम जी को बोला था कि मेरी आवाज के लिए माफ करना, मैं थोड़ा सा मोटी आवाज है, बोलने वाला काम है, तो अभी गाने के लिए, पर बस मैं मेरे मन से गाता हूं, आनंद से गाता हूं। साथ में गाइएगा, नए शब्द हैं आपके लिए। फिर भी, चित्त चोरा यशोदा के बाल, गाइए। भाव से गाइए, भाव से। कृष्ण को बुलाना है ना। ये नारायण ही तो कृष्ण है। अगर उसको हमें आवाज नहीं लगाएंगे, उसको बुलाएंगे नहीं, तो कैसे आएगा। तो दिल खोल के गाइए, है ना। चित्त चोरा यशोदा के बाल, नवनीत चोर गोपाल, चित्त चोरा यशोदा के बाल। आप सोचिए कि नारायण बाबा अगर छोटे होते, कृष्ण के रूप में होते, लड्डू गोपाल होते, तो क्या करते। तब हम ये भजन गाते और उनको मनाने का प्रयत्न करते, है ना। नवनीत चोर गोपाल, गोपाल गोपाल गोपाल, गोवर्धन धर गोपाल। थोड़ी लंबी लाइन है, गाइए। गोपाल गोपाल गोपाल, गोवर्धन धर गोपाल, गोपाल 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 गोपाल, गोवर्धन धर गोपाल। गाइए एक साथ। वो गाय चराने गए हैं, आ जाने चाहिए, आवाज लगनी चाहिए। वर्धन धर गोपाल, गोपाल 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 गोपाल, गोवर्धन धर गोपाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबा के लिए हमने भजन गाया। मैंने स्टेज पे से पहली बार गाया है, तो आप लोगों ने सुन लिया, मेरे को अच्छा लगा। बाबा मैं कई बार बोलता हूं, मैंने साईं बाबा का, शिरडी साईं बाबा का जब अध्ययन किया था, रिसर्च किया था, बहुत सारा, बहुत डीपली किया है, तो मैंने एक चीज का अनुभव किया था कि कई बार हम सोचते हैं, जो यहां पर सेवक हैं, जो भक्त हैं हम लोग,
तो ऐसा लगता है कि नारायण बाबा को मेरी बहुत जरूरत पड़ती है, साईं बाबा को मेरी बहुत जरूरत पड़ती है, मेरे बगैर काम नहीं होता है। कई बार हम सोच लेते हैं कि आज तो बाबा का फोन आया था, आज तो बाबा का संदेश आया था कि ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? कई बार, है ना, कई बार सोचते हैं कि ऐसा लगता है कि ये बाबा अकेले नहीं कर पाते हैं। जब पर ब्रह्म है तो ये क्यों नहीं कर पाते? हम लोग सोचते हैं ना ऐसा। कई बार अंदर से एक छोटा सा हमारा अहंकार भी बोल जाता है कि अगर मैं नहीं जाऊं तो ये नारायण बाबा की आज रसोई नहीं बनेगी, है ना, आज मैं नहीं जाऊं तो आज सफाई नहीं होने वाली है। हम ऐसा सोचते हैं। बट आप ध्यान रखना कि ये जो ऊर्जा है, देखो मैं ऊर्जा का नाम दे रहा हूं, प्रकाश। जो हम एलईडी का लाइट देख रहे हैं ना, ये एलईडी का लाइट, उसके सामने जो एक एटम होता है, पार्टिकल ऑफ एटम, फिजिक्स की बात में अगर देखें तो एटम होता है, उसके बराबर भी नहीं है ये। उतनी प्रचंड ऊर्जा है जिसको समेट के अंदर रख के वो यहां पर आए हैं। ये जो ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा ड्रिवन होती है आपसे, आपके हृदय में जो आत्मा है, आपके शरीर में जो आत्मा है, आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो विचार करने की पैटर्न है, उससे ये जो शक्ति होती है वो ड्रिवन होती है। अब समझना मेरी बात, थोड़ा सा मुश्किल बात पे ले गया मैं। कैसे होता है? बाबा बोल दिया ये हो जाएगा और हो गया। आपको लगता है कि पहली बार में तो ऐसा लगता है कि चलो हो जाना होगा, हो गया होगा, फ्लूक में होगा, हमने कुछ सोचा नहीं है। दूसरी बार हुआ होगा तो होता है, चलो दूसरी बार हो गया। जब तीसरी बार होता है वो कार्य, तब तो आपको अपनी आंखें खोल देनी चाहिए कि वो जो प्रचंड शक्ति है, जो प्रचंड ऊर्जा है, जो इस पृथ्वी पर आई है, हमारे अंदर भी वो छोटी सी ऊर्जा है। उस ऊर्जा को प्रज्वलित रखने के लिए, उस ऊर्जा को इग्नाइट करने के लिए, आपको जागृत करने के लिए, अगर ये ऊर्जा आपके साथ नहीं होती तो आप सोच नहीं सकते ऐसा जीवन होता आपका, नर्क जैसा जीवन होता। उन्होंने आपको बचा के रखा है, पर उसकी कीमत हमें नहीं होती है। उन्होंने छोटे छोटे जीवन के जो पहलू होते हैं, जो एक एक घड़ियां होती हैं, उसमें हमें बचा के रखा है। एक बार छोड़ के देखना कि चलो मैं सब छोड़ता हूं, क्या होता है देखता हूं। आप 2 दिन के बाद सीधे भागते हुए पैर पकड़ लेंगे भगवान के। आपकी ताकत ही नहीं है कि जो आने वाली मुसीबत है उससे जितना आपको बचा के रखा है वो बचा पाएंगे। ये ऊर्जा, एक साईं बाबा का फोटो है, शिरडी साईं बाबा का, तो उसमें ब्लैक एंड व्हाइट ओरिजिनल फोटोग्राफ्स हैं। उसमें भगवान श्री शिरडी साईं बाबा खड़े हैं, पर दिख नहीं रहे, केवल उनके पैर दिख रहे हैं। शायद आप सबने वो फोटो देखा हो, तो आप सर्च करना गूगल पर, तो वो फोटो आपको दिखेगा। वो ओरिजिनल फोटो है। उस टाइम जिस तरह से माखन चोर कृष्ण पकड़े जाते थे, उस तरह से ये पकड़े गए थे। ठीक है, देखो भगवान भी कृष्ण बन के चोरी भी करते हैं, पकड़े भी जाते हैं, और फिर हमें बताएंगे कि आध्यात्म के हिसाब से तो ऐसा होता है, और हमें तो मान लेना पड़ेगा क्योंकि वो तो कृष्ण है, वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो उसी तरह से साईं बाबा पकड़े गए। अब बहुत सारे लोगों को ख्याल नहीं आ रहा है, किसी ने बोला कि वो टेक्निकल एरर होगी, ये होगा। नहीं, ऐसा नहीं था। जब भी उस वक्त 1910 के करीबन का एरा था, उस समय था, और बाबा ने कहा कि मेरा फोटो नहीं खींचना है, फोटो नहीं खींचेंगे। अब गुरुदेव की आज्ञा, अब गुरुमुखी शिष्य होना चाहिए। देखिए नारायण बाबा कई बार बोलते थे गुरुमुखी हो, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? आप सब लोग हो गुरुमुखी?
हाथ ऊपर करो जो हो तो। अरे कर दो तो शुरुआत करनी पड़ेगी, बोल दिया तो प्रूव करना पड़ेगा। सब लोग हाथ ऊपर करके बोलो हाँ बाबा आप देख रहे हैं हमें, यहीं बैठे हैं कहीं सोफे पे कहीं पर है, हमें देख रहे हैं और हम गुरुमुखी अगर नहीं है तो हो जाएंगे, हमने हाथ ऊपर कर दिया है। बाबा के जाने के बाद का जो मिशन है ये नारायणी सेना है उसको दिया हुआ है ना। कृष्ण तो यहीं है पर ये कृष्ण की नारायणी सेना है तो करना तो पड़ेगा। तो बाबा पकड़े गए। अब सब बोलते हैं कि बाबा का फोटो नहीं आया, यही ऊर्जा का प्रताप है। वो दिखती नहीं है, जिसका अनुभव नहीं कर पाते हैं आप, जिसको आप समझ नहीं पाते हैं। और यही हुआ। उसी तरह से नारायण बाबा आए, 19 शायद 58-59 की बात है। अब देखिए इलाहाबाद में उनकी पढ़ाई चल रही थी, यूनिवर्सिटी में थे। आपको एक बात बताऊं, मेरा और नारायण बाबा का रिश्ता क्या है, जानना चाहोगे? नारायण बाबा हम एक ही गांव के हैं, एक ही शहर के, मैं भी इलाहाबाद से हूं, तो वो हमारे ही है और आज उन्हीं का गुणगान कर रहा हूं। बहुत आनंद हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। तो अब देखिए जो डिवाइन प्लानिंग होता है ना, डिवाइन प्लानिंग का मतलब क्या होता है? अगर आप लोग यहां बैठे हैं, दीदी यहां बैठी हैं, शास्त्री जी बैठे हैं, पंडित जी बैठे हैं, भीष्म जी बैठे हैं, आप सब लोग जहां बैठे हैं, याद रखना जिस कुर्सी पे भी बैठे हैं, जहां बैठे हैं वो प्री प्लान था। भगवान ने डिसाइड किया था ये यहां बैठेंगे, ये 5वीं कुर्सी पर बैठेंगे। जो यहां नहीं आया है उसको भी नो एंट्री उसी ने कर रखी है कि वो नहीं आएगा। अब जब हमारे गुरुदेव यंग बहुत हैंडसम लगते थे, मैंने आज ही बोला, पैंट शर्ट में तो क्या लग रहे थे, दाढ़ी वाड़ी रख के एकदम, तो ही वॉज एब्सोल्यूट हैंडसम गाय, बराबर। और सोचो कितना हैंडसम आदमी ब्रह्मचारी रह जाए, बोलो। उनको तो और दिक्कत होती है, जो हैंडसम होता है ना उसको तो और दिक्कत होती है, कितने रिश्ते आते हैं, क्या क्या आता है और उससे दूर भागो। चलो भाई थोड़ा इधर उधर लुक नहीं है और भाई सन्यास ले ले तो बात अलग है, ये तो इनके पास तो ऐसा था। अब सोचो कि इतने टॉल हैंडसम गाय के पीछे मतलब दुनिया दीवानी थी और ये दीवाने थे कुछ ढूंढने में। नारायण बाबा चमत्कार में नहीं मानते थे, न चमत्कार करने वालों में मानते थे। मैं उस वक्त की बात करा रहा हूं जब बाबा का पहली बार किसी ऊर्जा के साथ मिलन हुआ। तो श्रीनिवासन जो रेलवे में थे वो उनको बाल योगिनी मां के पास लेके गए वर्सोवा में। अब देखना पूरा माहौल कैसा है। अब एट दैट टाइम भारत के राष्ट्रपति, महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर मिस्टर चौहान, और इस तरह से बोलते ना वीवीआईपी लोग वहां पर जाते थे, क्योंकि मधुमक्खी तभी जाती है क्योंकि उसमें से कुछ शक्कर का रसपान हो रहा है, तो वहां जा रही थी। अब बाबा भी वहां पर थे और बाबा तो क्यू में खड़े थे, लंबी लाइन थी। बाबा ने कहा मेरा भी नंबर तो लग ही गया, क्यू में खड़े थे। बट जो स्वामी करुणानंद जी थे, अप्पा जी ने एक बात कही थी बाबा को, गुरुदेव को, कि कभी भी किसी संत के पास जाओ, किसी साधु के पास जाओ तो तुम्हें मांगना नहीं है, नहीं मांगना, वहां खड़े रह जाओ। जो सवाल पूछे उसका हा या ना में मुंडी हिला के जवाब दो, ज्यादा बोलना भी नहीं। ये अप्पा जी ने बात बताई थी।
अब वो तो उनके भी गुरुदेव थे, तो वो भी गुरुमुखी और उसी के अंश। तो बाबा ने तो हाँ बोला, फिर वहां गए। अब वहां पर जब उनका नंबर आया तो माता जी का जो उन्होंने दृश्य देखा, देखो मैं मेरी उसी बात पे आ रहा हूं, जो उन्होंने दृश्य देखा वो अद्भुत था, अद्भुत। मैं मानता हूं कि करोड़ों लोगों में कोई एकाध आत्मा ऐसी होगी, कोई एकाध जीव ऐसा होगा जिसको उस तरह की जो पूरा पूरा वहां का जो दर्शन था वो होगा। मां का उन्होंने वर्णन किया गुरुदेव ने, जो वहां पर बैठी थी, जिसके दर्शन के लिए गए थे। छोटा सा कद था, श्वेत वस्त्र पहने हुए थे। आप कल्पना करना, मैं जो बोल रहा हूं आपको भी अनुभव होगा। श्वेत वस्त्र पहने हुए थे, बाल खुले थे, और ऐसा लग रहा था कि आकाश में से कोई एक प्रकाश पुंज आ रहा है, बहुत सारा प्रकाश माताजी में आ रहा है, और उसके साथ साथ विभूति की वर्षा हो रही है। अब ये साक्षात दर्शन हमारे गुरुदेव ने किए। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो अचंभित हो गए कि ये क्या है। ऐसा तो मेरी ये 22 साल की उम्र में मैंने कभी नहीं देखा, ना अनुभव किया। लोग बोलते थे पर उस साइड वो जाते नहीं थे कि मैं इसमें नहीं मानता। वही बात हुई कि तू नहीं मानता है, अब देख क्या होता है। तो कुदरत ने जैसे हनुमान जी महाराज को जागृत किया था, उसी भी दिशा में ले जाने का हमारे गुरुदेव को प्रयत्न किया। बाल योगिनी जो मां थी वर्सोवा की, उनको गुरुदेव को पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, मांगो, व्हाट डू यू वांट, क्योंकि वहां मांगने वाले ही तो आते थे। शायद मां के जीवन में भी ऐसा पवित्र आत्मा पहली बार गया होगा, तो शायद मां परीक्षा कर रही होगी कि ये क्या मांगता है, देखती हूं। क्योंकि ये दुनियावी दुनिया है जहां पर भौतिकता चाहिए, किसी को राजपाट चाहिए, किसी को बेटी की शादी करवानी है, किसी को बंगला चाहिए, बिजनेस बढ़े। तो मैं देखती हूं कि ये जो नौजवान मेरे पास आया है वो मुझसे क्या मांगता है। बाबा ने हाथ छुपा दिए पीछे, नारायण बाबा ने हाथ छुपा दिए। एक डिवाइन स्माइल थी, एक जो गंभीरता के अंदर जो हास्य होता है, मजाक वाला नहीं, बट वो हास्य कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम कौन हो। मां ने हमारे गुरुदेव को पहचान लिया, और जो उनके शरीर पे विभूति की वर्षा हो रही थी वो उठा के सीधा उनके हाथ में रख दिया, और यकायक हाथ भी आगे हो गया इनको। क्योंकि जो शक्ति थी उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिविनिटी ट्रांसफर हो रहा था, अंदर जा रहा था। उनको पता था कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मां भी बहुत जल्दी जाने वाली थी। तो उनका हाथ बंद कर दिया, थोड़ी देर बैठे और कहा कि हाथ खोलो। हाथ खोलो तो इसमें साईं बाबा की मूर्ति थी। आप अनुभव कर रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं। और बाबा ने कहा कि ये कौन है, क्या है। तो कहा अब तुम्हें इनके साथ ही रहना है। हे मेरे हनुमान, तुम्हें अब राम के साथ रहना है। उसी तरह से नारायण बाबा को कहा अब तुम्हें शिरडी साईं के साथ। और हजारों सालों से, जब से हमारा वैदिक काल है, जब से सनातन की बात हुई है, तब से यह देखा गया है कि जो परम पुरुष होता है, जो परमेश्वर होता है, वो शक्ति का रूपांतरण करता है।
वो शक्ति अपने शिष्य में देता है या आने वाली उस डिवाइन सोल को पहचान लेता है और उसमें उसको रूपांतरित करता है। आपको क्या लगता है कि जो हमारे गुरुदेव हैं उनके बार बार जन्म हुए हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। ये तो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का कार्य निश्चित होता है कि उसको क्या करना है। उसका कार्य निश्चित था कि साक्षात भगवान जो आए हैं उस भगवान की ख्याति को इस पृथ्वी पर पहुंचाना है। क्या पता अभी नारायण बाबा कौन से लोक में बैठ के यही काम कर रहे हो, हमें थोड़ा पता है। उनका काम ही यह है कि साक्षात ईश्वर के साथ रहकर जो हम जैसे भक्त हैं उनके दुख दूर करना और आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति करवाना, यही तो कार्य है उनका और यही शुरुआत थी। बोलते हैं ना कि एक 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 जो बम फूटता और कैसी ऊर्जा निकलती है, बस ये टर्निंग पॉइंट था, ये टर्निंग पॉइंट था। वो स्वयं जागृत हो गए। केवल उनको तो इग्नाइट करना था, इग्नाइट किया, हल्का सा इग्नाइट किया। आहा हा, उस समय का आप सोचिए कि हमारे भगवान को क्या अनुभव हुआ होगा जब ये ऊर्जा मिली, ऊर्जा का रूपांतरण हुआ। मन में क्या सोचा होगा, शरीर में क्या अनुभव होगा, सबको क्या बोला होगा। और शायद उसी वक्त उनका जो भी उनके शरीर का जो आयु था उतना बता दिया होगा, तुम्हें ये करना है, तुम्हारे पास ये लोग आएंगे, तुम्हें लेगोस में पहला मंदिर बनवाना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें 108 मूर्तियां, 121 मूर्तियां, अरे 108 एक को 121 मूर्तियां हम लोग गिन रहे हैं, पर जो करोड़ों लोग हैं उनके हृदय में उन्होंने मूर्ति की स्थापना की है, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। करोड़ ऑफ स्टेच्यूज ऑफ बाबा। हम तो फिजिकल पत्थर को गिन रहे कि 121 बिठाए, लाखों करोड़ों लोगों के हृदय में उन्होंने मूर्ति की स्थापना की है। तो नेवर काउंट दैट कि बाबा ने इतनी मूर्ति लगाई, नहीं, ये जो जिंदा मंदिर है उसके अंदर बाबा की मूर्ति लगाने वाले वो हैं। तो दिस इज हिज ग्रेटनेस। यही मिशन के लिए आए थे, यही मिशन वो कर रहे हैं। शरीर तो उनके लिए एक इंस्ट्रूमेंट था। द बॉडी इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर नारायण बाबा, कि उनको शरीर लेके आना पड़ेगा, नहीं तो लोग पहचानेंगे कैसे। हमें कहां दिख रहे हैं बाबा? यहीं कहीं बैठे हो, शायद वो उस चेयर पे बैठे हो, यहां बैठे हो, हमें नहीं दिख रहे। तो हमारे जैसे बेवकूफों को दिखने के लिए शरीर तो लेना पड़ेगा उनको, उसके लिए दुख भी सहन किया, शरीर बीमार हुआ, कुछ भी हुआ, ये सब कुछ हमारे लिए किया है। ये दुख सहन हमारे लिए किया है, ये भगवा हमारे लिए पहना है, ये मंदिर हमारे लिए बनाए हैं, ये सेवा के रास्ते हमें दिखाए हैं, कितना कुछ किया है। और अगर सामने हम क्या देते हैं, बाबा ये भंडारे में मैं 21,000 दे दूंगा, अब मेरा ये काम करवा देना। बाबा तो मां थी, अगर कोई गुस्से वाला भगवान होता तो एक डंडा मारता बट बाबा तो प्रेम स्वरूप है, और जब प्रेम स्वरूप मां साथ में हो, अरे आवाज कितनी मीठी, तो वापस मेरा ध्यान तो वहीं चला जाता है कि हाउ ही स्पीक्स, कितना अच्छा बोलते हैं। अरे दृष्टांत सागर के जो सारे एपिसोड्स हैं उसमें बाबा एक्सप्लेन करते हैं उस टाइम की बात, मतलब शिरडी साईं बाबा के समय की बात एक्सप्लेन करते हैं। अद्भुत आनंद, मतलब उसमें डायलॉग्स भी बोलते हैं। सामने वाला क्या बोला, बोले मालसापति बोला बाबा मेरा ये कर दो, अरे कितना आनंद आता है, ऐसा लगता है कि अभी देख रहे हैं मालसापति को हम। अद्भुत, मतलब मैं तो बार बार रिपीट करके देखता हूं, वापस लेता हूं, वापस देखो इसको। ये अद्भुत है, ये यही कर सकते हैं, ये यही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। दृष्टांत अगर आप पढ़ोगे तो लगेगा कि सामने पूरा पिक्चर चल रहा है शिरडी का। ये तब भी होंगे, ये तो क्या माखन चोर कृष्ण जैसे हमें बताएंगे नहीं, ये साईं के साथ शिरडी में भी होंगे,
क्या पता क्या कर रहे होंगे, क्या पता शायद खुद ही साईं हो, हमें क्या पता। एक तो इतना सीक्रेट रखते हैं ये लोग, बताते नहीं है कुछ भी, और हम लोग बस आकलन लगाते रहो तो ये साईं भी हो सकते हैं, ये कृष्ण भी हो सकते हैं, राम भी हो सकते हैं, हमें क्या पता। हां, पर उनके जो गुण हैं, उनकी जो कार्यशैली है, उनका जो प्यार है, वो बस उसी अवतार को वर्णित करता है। तो इसको भी हम अवतार मानेंगे। मुझे मेरा समय बताना, मैं बोलता जाऊंगा तो सबको ठीक है ना, बोलता रहो ना। हाँ, रोक देना, ऐसा हो तो हाथ ऊपर कर देना, भाई बस अभी भूख लग गई है क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहता, एक बार मैं बाबा के विषय में बोलता हूं। तो प्रेम स्वरूप है। देखिए अलग अलग स्वरूप होते हैं अवतारों के। हमारे गुरुदेव प्रेम स्वरूप है। एक इंसिडेंट, पनवेल में जो आश्रम है, मंदिर है, वहां बाबा रहते हैं और बहुत सारे भक्त मुंबई से भी आते हैं। कोई परेल से आता है, कोई कुर्ला से आता है, सबब से आते हैं। अब उनको ट्रेन बदल के जाना पड़ता है, जिनके पास फैसिलिटी नहीं है तो ट्रेन्स बदल के जाते हैं। देखना, मैं नाम भी दूंगा कौन है, मुझे पता है किसके साथ बात हुई है। तो बाबा बैठ के पीछे से लाइन से बुलाते थे, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। बोले पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई? पहली ट्रेन कौन सी थी? दूसरे में मिल गई थी जगह, तीसरी ये ट्रेन जाती है, भीड़ तो नहीं थी। तुम फटाफट पहले है ना दर्शन करो, प्रसाद ले लो, और तुम्हें फटाफट निकलना पड़ेगा, लेट हो जाएगा। अब ये कौन कर सकता है? जो लास्ट रो में बैठा है उसका पता है कि वो कौन सी ट्रेन से आया, कैसे आया, और उसका जाने का भी व्यवस्था कर रहा है। ये मां कर सकती है। इतना दुलार कौन करेगा? ये मां कर सकती है। ये प्रेम स्वरूप है। ये प्रेम है खुद, साक्षात लव, प्योर लव, अनकंडीशनल लव। क्या कोई शर्त रखी कि तुम मेरे 1 घंटा रोज पैर दबाओगे तो मैं प्यार करूंगा? ऐसा कभी बोला? नहीं बोला। ऐसा बोला कि मुझे रोज यहां तुम्हें 10,000 रुपए देने पड़ेंगे तो मैं प्यार करूंगा? नहीं। सब इक्वल उसके लिए। तो चाहे यूएस के डिबेटी हो, दुबई के हो, मुंबई के हो, नागपुर के हो, या कहीं के भी हो, उसके लिए तो सब समान, सबसे प्यार, सबसे आनंद। इतना प्यार देने वाला गुरु आपको मिला है। मैंने आज ही बोला था कि हमारे जीवन की राह तो हमें दिखाते हैं कि भाई सत्य बोलिए, गलत काम नहीं कीजिए, सही रास्ते पे चलिए। इसके साथ फिजिकली पैर कैसे रखना वो भी सिखाते हैं। आपको याद है कि नहीं है? आप जब वॉकिंग करने जाते हैं तो कैसे चलना? अरे ये हमारे भाइयों को नहीं पता है। नहीं पता आपको? सबको वीडियो भेजना पड़ेगा। बाबा ने, बहुत लोग वॉक करने जाते थे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बीमारी उधर की उधर। अब ये तो मां है, बोले इधर आओ, तुम्हें चलना भी नहीं आता है, ऐसे चलते हो क्या? फिर बोले पहले एड़ी मारनी है फिर तुम्हें चलना है। अगर आप लोग भी ये गलत कर रहे हो तो बाबा का वीडियो है, देख लेना एक बार। जीवन में जो आदर्श में सही चलना है वो तो सिखाते हैं, पर हमारे शरीर को भी ढंग से चलाना ये सिखाते हैं। ये केवल मां कर सकती है। कितना अद्भुत, कितना आनंद। मैं तो मानता हूं कि अगर इनकी बातें मैं करता रहूंगा पूरी रात भी निकल जाएगी, क्योंकि आज ही जो मेरे अंदर दबी हुई जो भावनाएं थी, मेरे इमोशंस से आज निकल रहे हैं कि मैं आज सब बता दूंगा। आज मेरे को पूरा बताना है। वो यहीं कहीं ये सुन रहे हैं कोरोना में जब पूरी दुनिया बेहाल थी, सोचिए पूरी दुनिया बेहाल थी कि नहीं थी? शुरुआत में तो हमें पता ही नहीं था कि करे क्या। पहले तो जनता कर्फ्यू लगा, ये तो 2-3 दिन का है, हो जाएगा। पर नहीं, धीरे धीरे ऐसा लगा कि ये तो बढ़ता जाएगा। व्यापार बंद, नौकरियां बंद,
घर में पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं थी। और उसी टाइम आप सोचिए कि आधुनिक मीडिया का उपयोग करके हमारे गुरुजी हम सबके घर में पहुंच गए। 21 मार्च 2020 को उन्होंने साईं वाणी शुरू की। किन्होंने सारी देखी है? सब देखी है? वाह भाई वाह। सब देखना जो बाकी है। साईं वाणी के 400 एपिसोड्स, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड के कोरोना के समय में जिस गुरु को आप मिल नहीं पाते हैं, जिससे आप जुड़े हुए हैं उनको मिल नहीं पाते हैं, आप डरे हुए हैं, आप क्या करेंगे, और सोचिए कि वो आकाशवाणी की तरह आपके ऊपर है। फेसबुक खोला, स्वामी जी हाजिर हैं और कितनी अच्छी बातें बोल रहे हैं। आप हर एक एपिसोड्स देखिए, ऐसा नहीं है रिपीटेशन है। ऑल द एपिसोड्स, जब तक उन्होंने 20 अप्रैल तक शायद चलाया था, हर एक एपिसोड अलग, हर एक अलग। मुझे 401वां क्यों नहीं आया, बहुत दुख हुआ। मेरे को ये तो चलता रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए, बस मैं सुनता रहूं। उसमें भजन गाएंगे, साईं महिमा गाएंगे, आहा हा, अच्छे अच्छे प्रसंग बताएंगे, कितना मोटिवेट करते हैं। क्या था कोई आपका हाथ पकड़ने के लिए? उनके 2 मोटिवेशन के शब्दों से उन्होंने आपको हौसला बना के रखा। वो दीवा डांडी थी, सर्च लाइट होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो समंदर में लाइट हाउस, मैं शब्द भूल गया था। तो लाइट हाउस की तरह ये जो हम भटकी हुई नाव है, सबको उसको बुला रहे थे कि इधर आ जाओ, डरो मत, ये लाइट है। अद्भुत। सारे एपिसोड्स देखना, एक बार देख चुके हैं तो वापस देखना, वापस देख लिया तो अपने दोस्तों को दिखाना। देखिए बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा, बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा, जीवन जीने की राह मिलेगी, आध्यात्म का रास्ता मिलेगा, भक्ति का मार्ग मिलेगा। भक्ति कैसे होती है लोगों को कहां पता है? भक्ति कैसे होती है सिंपल बताया कि अगर शास्त्री नहीं मिलते हैं, पंडित नहीं मिलते हैं, गीता चालीसा का पूरा उन्होंने फॉर्मेशन दे रखा है, उस फॉर्मेशन को आप चलाइए, हवन कुंड लेके आइए, हवन की सामग्री मिलती है वो लेके आइए और करिए। सोचिए कि भक्ति को कितना सिंपल कर दिया, द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ भक्ति। बाबा प्रेम स्वरूप है। बाबा एक बहुत सुंदर भजन गाते थे, तो अगर मेरी आवाज आपको पसंद हो तो मैं आपके साथ गाऊं। हाँ है सबकी? कैसे हैं पवार काका, साईं राम? मुझे तो आता नहीं है। हाँ तो देखिए ना, होता है तो आओ ना। हाँ देखो, छोटी छोटी बात जो बाबा बताते थे, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था। वो एग्जाम्पल ऐसा था, देखिए इसमें भी मतलब लेसन है कि भगवान भी सिखाते हैं कैसे। तो कि एक बच्चा शुगर, शक्कर और गुड़ बहुत खाता था। ओम साई राम। शक्कर और गुड़ बहुत खाता था और किसी साधु के पास ले जाने की बात करी, हंस रहे थे बाबा, हंस रहे थे नारायण बाबा, और बोले मेरे पास ही लेके आ गए, बोले नारायण बाबा के आश्रम ले चलो इसको। तो अब बाबा ने तो वो आया लड़का, तो बाबा ने बोल दिया कि भाई तुम्हें आज से शक्कर नहीं खानी है। इसमें जो उनका कहने का तात्पर्य था वो ऐसा था कि जो संत होता है, उस संत की वाणी का इफेक्ट कैसा होता है, जब संत कुछ बताते हैं तो कैसा आनंद आता है, वो बता रहे थे। अब गुड़ का नहीं बोला तो माँ बाप तो कंफ्यूज हो गए कि हमारी शिकायत तो 2 थी, अभी तो एक का ही सॉल्यूशन आया। तो बाबा ने बोला कि तुम जाओ, अभी महीने बाद लेके आना। अब क्या हुआ, महीने भर में तो वो लड़का चेंज हो गया। बोले ना, बाबा ने ना बोला है, गुरुदेव ने ना बोला है, मैं शक्कर नहीं खाऊंगा। बोला आइसक्रीम खा लो, बोले मैं नहीं खाऊंगा, इसमें बाबा ने ना बोला है, नहीं खाऊंगा। तो बड़े खुश हो गए।
तो वापस 1 महीने बाद बाबा के पास गए, गुरुदेव के पास गए और कहा कि अब गुड़ की बारी। तो बाबा ने बोल दिया कि हाँ, अब कल से तुम गुड़ नहीं खाओगे, और बोला कि अभी महीने बाद आना। वापस लड़का उसी तरह से ओबीडिएंट था, क्योंकि संत की वाणी थी। संत की वाणी में शक्ति इतनी होती है कि वो सबको मानना पड़ता है, नहीं मानोगे तो नहीं चलेगा। तो छोड़ दिया। वापस 1 महीना निकल गया। फिर जैसे हम मनुष्य स्वभाव होता है ना, हमें सब कुछ जानना है, हम सब कुछ समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों किया, अरे हमारे बाबा ने ऐसा क्यों किया। तो वापस भागते हुए गए, बाबा सब कुछ अच्छा हो गया, इसने गुड़ शक्कर छोड़ दी। बोले पर एक बात पूछनी है। पैर पकड़ लिए, हाँ, गुरुदेव के पैर पकड़ लिए। बोला बताओ क्या हुआ था। तो बोले शक्कर तो मैं नहीं लेता था, पर मैं गुड़ खाता था, तो मुझे गुड़ पहले छोड़ना पड़ा, फिर उनको बता पाया। ये सीख है कि अगर किसी को हम सलाह भी देते हैं तो सोचिए, बाबा थे, वो तो बोल देते गुड़ छोड़ दो, उनकी वाणी में तो इतनी सत्यता थी, इतना भार था, वो बोल देते। बट नहीं, वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते थे। देखो कैसे सीख दी है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। खुद को देखा, खुद को समझा कि नहीं, अगर जो चीज मैं नहीं कर पाता हूं तो मैं दूसरों को कैसे बोल के बताऊं। अब ये तो भगवान है साक्षात, वो भी खुद ऐसा कर रहे हैं, तो हमें तो करना पड़ेगा भाई। अगर किसी को सलाह देते हैं, सास बहू को देती हैं, बहू सास को देती हैं, भाई भाई को देता है, तो पहले हमें क्या करना है, जैसे नारायण बाबा ने किया वो करना है। पहले जो सलाह हम देने वाले हैं, वो सलाह हमारे पे अगर एप्लीकेशन हो, इंप्लीमेंट हो, तो वो सही है कि नहीं, वो हमें देखना है। अब बाबा का एक भजन देखिए, माफ करना, भजन का मैं सिंगर नहीं हूं, पर मैं ट्राई करूंगा। समर तू आ रहा है? हाँ आ जाओ, इधर आ जाओ। प्रेम स्वरूप जब भगवान होता है तो उसके लिए एक बहुत सुंदर भजन है, और ये नारायण बाबा बहुत बार गाते थे। और उन्होंने कहां सुना था पता है आप लोगों को? बाल योगिनी मां के यहां पर सुना था ये भजन, और बहुत बार गुनगुनाते थे। तो मैं प्रयत्न करूंगा, मैं उनकी कक्षा में तो पहुंच नहीं सकता, बट बाबा को बोलूंगा कि आप सुन लेना जैसा मैं गाता हूं। आप लोग भी साथ में गाएंगे, बहुत आसान है, बहुत आनंद आएगा, है ना? हेलो, सब भूल जाओ, अभी हाथ में मोबाइल वोबाइल सब नीचे रख दो, तालियां बजाओ, जोर से गाना है ना? आज बस उसके हो जाओ। ये क्या ऐसे करके हम सुनते रहेंगे ना? खुलो, बाबा ने तो बोला है खुलो। पता आपको, जब यूनिवर्सिटी में नारायण बाबा थे तो 4 भाई और बहन साथ में यूनिवर्सिटी जाते थे, और उनका क्या वट होता था, वो जिम में, मतलब बॉडी बिल्डिंग में उनका बहुत था इंटरेस्ट, और उसमें भी करते थे, उसमें भी जाते थे। और अप्पा जी ने तो वहां पर इलाहाबाद में, जैसे मैंने बताया कि हमारे शहर में बहुत पुण्य कार्य किए थे, वहां घाटों पे गरीबों को खिलाना, ये करना, हा क्या क्या किया था। अन्ना जी को मैं नहीं भूल जाऊं, अन्ना जी ऑलवेज साथ में रहे, बाबा के साथ रहे। मैं तो मानता हूं कि परछाई बन के रहे। और दूसरी उन्होंने जो सीख दी बाबा ने, उनके बड़े भाई थे अन्ना जी, कि बड़े भाई को आप भगवान समझो, बड़े भाई को आप बाप समझो, और उसी तरह उसके साथ व्यवहार करो। और ये बाबा ने करके भी दिखाया। दिन में 3 बार मिलना, इंग्लिश सारे प्रूफ रीडिंग्स करना, उसके साथ साथ अन्ना जी का स्वभाव बहुत स्थिर था। बोलते हैं कि कभी उन्होंने गुस्सा नहीं किया। अब वही तो अंश है, अगर अन्ना जी हैं तो अन्ना जी भी तो हमारे बाबा का ही अंश है। तो सोचिए कितनी अद्भुत वो सब ये
आत्माएं आई, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। गाइए, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेते राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेगे राम नाम। पाप कटे दुख मिटे लेके राम नाम। पाप कटे दुख मिटे लेके राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। भव गाइए, आप तो समुद्र शांत हो गए सुखद सारे। नाव एक राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। भव ये समुद्र हमारे बाबा भी गाते सुखद थे, नाव नारायण बाबा एक के मुख से मैंने कई बार सुना है। राम। गाइए गाइए। परम शांति सुख निधान दिव्य राम नाम। परम शांति सुख निधान दिव्य राम नाम। परम शांति सुख निधान दिव्य राम नाम। परम शांति सुख निदान दिव्य राम नाम। निराधार को आधार एक राम नाम। गाइए जोर से। निराधार को आधार एक राम नाम। निराधार को आधार एक राम नाम। निराधार को आधार एक राम नाम। मात पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। माता पिता बंधु सखा सभी राम नाम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। माता पिता बंधु सखा सभी राम नाम। भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम। भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम। साथ में गाएंगे राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। गाइए राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। वापस एक बार राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। ठीक था ना, तो तालियां बजा लीजिए। बोलिए बाल योगीराज साईं नारायण भगवान की जय। दोनों हाथ ऊपर करिए तभी तो पता चलेगा। बोलिए बाल योगीराज साईं नारायण भगवान की जय। ये हुई ना बात। देखो बाबा कहीं नहीं है, यहीं है, ठीक है।